तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई एक और संडे एक और Q&A वीडियो एंड शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले रेसलिंग फैन के क्वेश्चन से। कहते हैं अंकित भाई आप जॉन सीना के फेयरवेल टूर को 10 में से कितना रेट करोगे। तो देखो भाई जॉन सीना के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो में डाल चुका हूँ एंड वहाँ पे हमने बात की कि अभी तक इनका रिटायरमेंट टूर कैसा गया, फेयरवेल टूर कैसा गया। तो आप मैंने ऑलरेडी रेटिंग्स दी है लेकिन आपने यहाँ पे पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि सब लोगों को पता चल जाए। तो देखो भाई जॉन सीना की इस रिटायरमेंट टूर को, फेयरवेल टूर को मैं 10 में से 6 की रेटिंग्स देना चाहूँगा। 6 इसलिए देना चाहूँगा बिकॉज मुझे लगता है कि अभी WWE अगर ढंग से एग्जीक्यूट करेगी तो रेटिंग्स में ऊपर दे सकता हूँ, क्योंकि अभी अगर एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हुआ, फाइनल रिटायरमेंट टूर में आखिरी मैच इनका अच्छा नहीं हुआ, रिटायरमेंट ढंग से नहीं हुआ, तो देन बेकार है सब कुछ रेट करना, क्योंकि काफ़ी लैक लस्टर रहा है। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ बुरी चीज़ें हुई है। लाइक जॉन सीना हील बने वो अच्छा था, लेकिन उसके बाद उसका जो पे ऑफ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया ढंग से। उसके बाद चीज़ें बुक नहीं हो पाई रॉक के एब्सेंस के कारण, ट्रेविस स्कॉट के इन्वॉल्वमेंट के कारण। तो इसलिए काफ़ी अजीब सा रहा है ये वाला फेयरवेल टूर। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सीना का आखिरी साल है तो 10 में से 6 देना अभी तक के लिए तो बनता है, क्योंकि सीना 17 टाइम चैंपियन भी बने, IC चैंपियन भी बने, साथ में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। एक बहुत ही अच्छा मैच दिया भाई जॉन सीना ने कोडी रोड्स के अगेंस्ट समरस्लैम में। जॉन सीना लेसनर का भी मैच हुआ, CM पंक के अगेंस्ट भी हुआ, रैंडी ऑर्टन के भी अगेंस्ट में हुआ। तो अभी तक मैक्सिमम चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो चीज़ मिल गई हमें। हील टर्न भी हुआ, भले पे ऑफ अच्छा ना हो, हील टर्न भी हुआ। तो इसलिए मैं 10 में से 6 देना चाहूँगा। आई थिंक कि एक अच्छा रन रहा है अभी तक का। बाकी देखते हैं कि ये आखिरी की जो 3 अपीयरेंस बची है ये कैसी जाती है। इसके बाद आशीष राज का क्वेश्चन है, पूछते हैं अंकित क्या ब्रॉक लेसनर आने वाले टाइम में क्या एक बार भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकता है? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? आई थिंक यस, मुझे लगता है एंड मुझे काफ़ी बिलीव है। मुझे लगता है कि एक बार ये वाली टाइटल जाएगी लेसनर के कंधों पर। इनफैक्ट सिर्फ ये वाली नहीं, मुझे लगता है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जाएगी एंड WWE वाले दोनों में से कोई एक टाइटल नेसेसरी देंगे। लेकिन आई थिंक कि ज़्यादा चांसेस है कि WWE वाले अनडिस्प्यूटेड टाइटल को देंगे लेसनर के कंधों पर, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड टाइटल ज़्यादा प्रीशियस है। मतलब दोनों टाइटल अपनी जगह पे सही है, लेकिन कोडी के पास जो टाइटल है ना वो थोड़ी ज़्यादा मैटर करती है, सबको मालूम है। तो हो सकता है दोनों भी मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो जरूर से बनेंगे ब्रॉक लेसनर बिफोर रिटायरमेंट, क्योंकि मुझे लगता है अभी टाइम है रिटायरमेंट में, तो लेसनर एक बार चैंपियन बनेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेसलिंग फैंस नेटवर्क का। बताओ भाई रेसलिंग फैंस नेटवर्क से रेसलिंग फैंस नेटवर्क के Q&A में रेसलिंग फैंस नेटवर्क ही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन है भाई का, हाय ब्रो क्या WXM में भी इन फ्यूचर ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, अंडरटेकर और फील्ड जैसे कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं? बाय द वे अप्रिशिएट योर कंटेंट। थैंक यू भाई इसके लिए। वो तो आपने नाम रखा भाई अपने चैनल का सेम, तो मैं समझ गया कि आपको कंटेंट पसंद है, थैंक्स उसके लिए। बाकी क्या WXM में पहले मैंने कमेंट पढ़ा था, मुझे लगा कि हैं ये क्या बात हो रही है। मुझे लगा था कि कहा जा रहा है कि लेसनर, रोमन, अंडरटेकर क्या ये लोग WXM में देखने को मिल सकते हैं, तो इसका तो स्ट्रेट अप आंसर नो होता। लेकिन फिर मैंने देखा कि कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो बिल्कुल रोमन रेंस जैसा एक कैरेक्टर ऑलरेडी है हमारे पास। लोग कंपेयर करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद नील या जोसान को लोग कंपेयर करते हैं रोमन से। लेसनर जैसा अभी तक कोई है नहीं, अंडरटेकर, फील्ड जैसा कोई है नहीं, लेकिन अंडरटेकर हो गए या फील्ड हो गए, ऐसे कैरेक्टर स्पेशली डार्क कैरेक्टर्स आपको तभी देखने को मिलेंगे जब WXM वीकली कंटेंट प्रोड्यूस करने लगे, क्योंकि ये डार्क कैरेक्टर्स बिना स्टोरी के कुछ नहीं है। ये अच्छे मैचेस नहीं देंगे आपको, ये आपको सुपर एक्सेस मारते हुए नहीं दिखेंगे, ये आपको कैरेक्टर वर्क दिखाएंगे। कैरेक्टर वर्क 3 महीने में एक बार दिखाने से नहीं होगा ना, वो तो हर हफ्ते दिखाना होगा। तो इसलिए जब तक WXM हर हफ्ते शो ना प्रोड्यूस करे तब तक अंडरटेकर, फील्ड जैसे कैरेक्टर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी दिन रोमन रेंस, लेसनर तो भाई एक अकेले ही हैं, कहाँ किसी को क्यों कंपेयर करना। हमें इंडियन रोमन रेंस नहीं चाहिए भाई, हमें इंडियन जोसान ही का चलेगा, इंडियन नील ही चलेगा, नीड नहीं है हमें, जो जहाँ पे वहाँ पे सही है। देन उसके बाद अल्टीमेट 20 का क्वेश्चन है भाई, 20 लिखना चाहते थे भाई। क्वेश्चन है ब्रॉक क्या कोडी को हरा सकता है और रोमन रेंस क्या CM पंक को हरा सकता है वर्ल्ड टाइटल के लिए? लव फ्रॉम बांग्लादेश। पहले तो भाई देखो ये मैच होगा नहीं होगा वो तो पता ही नहीं कि ये मैच इनका होगा भी या फिर नहीं। बाकी अगर कोडी रोड्स का मैच होता है लेसनर से तो डेफिनेटली लेसनर हराएंगे एक बात तो, क्योंकि लेसनर हार के गए थे। एंड क्या रोमन पंक को हरा सकते हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए? डेफिनेटली, वाई नॉट भाई। रोमन का जब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होगा ना, समझ जाना ऑड्स काफ़ी ज़्यादा हो गए कि रोमन चैंपियन बनेंगे, क्योंकि रोमन के पास टाइटल नहीं आई है पिछले काफ़ी टाइम से। ऑलमोस्ट 2 साल होने को है, अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे। रोमन को रीमैच भी नहीं मिला, तो रोमन को वर्ल्ड टाइटल मैच मिला, मतलब समझ जाओ कि रोमन के पास टाइटल आई। अक्षित का क्वेश्चन है ब्रो क्या कोई नेक्स्ट आपको ऐसा फेस दिखता है जो कंपनी को चला सकता है, जैसे हमें लगा था रोमन रेंस, मतलब अंदर से ही आवाज़ आ जाए कि ये चला सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका। एक जो अंदर से एक गट फीलिंग होती है कि हाँ ये तो कैरी कर लेगा WWE को, क्या ऐसा कोई बेबी फेस है? देखो अभी के लिए कोडी रोड्स हैं, रोमन के जाने के बाद भी कोडी रहेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन कोडी के बाद क्या ऐसा कोई दिख रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो एक परफेक्ट हील है, वो एज अ हील संभाल लेंगे। ब्रॉन ब्रेकर भी एक परफेक्ट हील है, वो भी एज अ हील संभाल लेंगे, लेकिन एज अ बेबी फेस अभी कोई दिख नहीं रहा है। पॉसिबली ऑस्टिन थ्योरी हो सकते थे, लेकिन आपको मालूम है उनके एल लग रखे हैं भाई, तो ज़्यादा उनका भी कह नहीं सकता मैं। बट अभी सही बताऊँ तो अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा। आई होप कि कोई ऐसा आए
लेकिन अभी तो भाई मुझे नहीं दिख रहा है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है युवराज यादव का। भाई कहते हैं प्लीज पिक माय क्वेश्चन, डू यू थिंक ब्रॉक लेसनर कंपीट टिल रेसलमेनिया 43? बाय द वे लव यू वीडियोस। तो थैंक यू भाई। भाई का क्वेश्चन है कि क्या लेसनर कंपीट कर सकते हैं रेसलमेनिया 43 तक? 110% भाई, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया से होने वाला है। रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया, नो डाउट कि लेसनर वहाँ पे होंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि लेसनर उससे पहले रिटायर हो जाएं। इसके बाद क्वेश्चन है द पॉडकास्ट टीवी का। पिछले हफ्ते भी भाई का क्वेश्चन पिक हो गया था, इस हफ्ते भी, तो डबल शाउट आउट। क्वेश्चन है क्या वॉर गेम्स में हील टीम विन कर जाएगी बिकॉज ऑफ जे उसो? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या हील टीम विन कर सकती है बिकॉज ऑफ जे उसो? जे उसो का कैरेक्टर बदल रहा है, जे उसो कैरेक्टर ट्रांजिशन में है, जे उसो की हरकतें कुछ सही नहीं लग रही, तो क्या जे उसो अपनी टीम के हार का कारण बनेंगे? पॉसिबली हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगर जॉन सीना ऐड हो जाएंगे इनकी टीम में तो देन बेबी फेस टीम नहीं हारने वाली है। देन आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि जॉन सीना है तो देन ये लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। हाँ, लगता है कि जे उसो कुछ ऊट पटांग कर सकते हैं मैच में, लेकिन इतना भी ऊट पटांग नहीं कर पाएंगे कि टीम हारी जाए, तो मुझे ऐसा कुछ लगता है। इसके बाद भाई अपना अगला क्वेश्चन है राइबैक गायकैंड भाई का क्वेश्चन है कि जॉन सीना का आखिरी अपोनेंट कौन होगा? आई थिंक गुंथर भाई, मैंने मल्टीपल टाइम्स बोल दिया, मुझे लगता है गुंथर होंगे। देन इसके बाद भाई का क्वेश्चन है कि ऑर्टन एंड पंक की फ्यूड कब स्टार्ट होगी? कोई अपडेट नहीं भाई, दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं इसमें कोई भी अंदाजा नहीं लगाना चाहूँगा। मुझे लगता है रेसलमेनिया 42 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। राइबैक के रिटर्न की बात करें तो मुझे लगता है राइबैक कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस नहीं आएंगे। आई डोंट थिंक दिस इज हैपनिंग भाई। राइबैक अब इररिलेवेंट हो चुके हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या उनको तो एडब्ल्यू भी साइन नहीं करी, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि राइबैक वापस आएंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन है कि लोग जे उसो को हेट क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता भाई क्यों करते हैं, लेकिन मैं क्यों करता हूँ मैं अपना बता दूँ। मुझे लगता है जे उसो एक ओवर रेटेड नेपोटिज्म नेपो बेबी है एंड जे उसो इतना डिजर्व नहीं करते जितना ट्रिपल एच उनको दे रहे हैं। जे उसो को टैग टीम डिवीजन में डालना चाहिए एंड उनको जो पुश मिल रहा है भाई वो किसी और को मिलना चाहिए। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना माही पटेल का। 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रोमन रेंस विल विन मनी इन द बैंक इन हिज करियर। 100% एक बात तो होगा, मुझे लगता है, बिलीव है कि एक बात तो देखो चीज़ें मेजर रेसलर्स कर ही लेते हैं। जैसे जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बने, ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने, तो रोमन मुझे लगता है कि मनी इन द बैंक जीत ही जाएंगे एक टाइम पे। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन ब्रॉक लेसनर विल गो फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? नो आइडिया, ऑनेस्टली नो आइडिया। मुझे लगता है रेसलमेनिया 42 के बाद ही अगर किसी टाइटल के पीछे जाएंगे लेसनर, तो भाई मुझे लगता है कि रेसलमेनिया के टाइम पे वो जाएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, नहीं तो वो नहीं जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है हु विल बी गोना विन रॉयल रंबल 2026 ऑर्टन और एनीवन एल्स? ऑर्टन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बाकी कोई और नाम मेरे दिमाग में है नहीं। सेम इज इन प्रोबेबली बिकॉज सऊदी से ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। बाकी इनका कहना है एंड में कि और भी क्वेश्चन है वो बाद में, बिल्कुल अगले हफ्ते का वेट करो आप। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है लियो मेसी का एंड क्वेश्चन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का अंत कितना करीब है? अंत का नहीं कह सकता भाई मैं, डाउनफॉल तो बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है। अंत और डाउनफॉल में अंतर है। डाउनफॉल मतलब नीचे गिरना, अंत मतलब खत्म हो जाना। तो डाउनफॉल में है, अगर ऐसे गिरते रहे 4-5 साल ऐसे ही रहे, आगे ग्रोथ नहीं हुई तो अंत भी आ जाएगा, करीब आ जाएगा। देन इसके बाद रसल सीरीज़ का क्वेश्चन है राइबैक को डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस आना चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? राइबैक को वापस नहीं आना चाहिए बिकॉज आई थिंक वो ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ही इज़ नाउ इररिलेवेंट एंड राइबैक को अगेन रिपीटिंग AEW भी नहीं लेना चाहती है। अगर आ जाएंगे तो एक अच्छा सरप्राइजिंग मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये मोमेंट मिलेगा हमें देखने को। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारे मैंने क्वेश्चंस पिक किए थे। आई होप सबको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपके क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया जो। तो बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले हफ्ते फिर से क्यों ना आएगी बाय द वे।